कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री में पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी की चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी की चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। और मूवमेंट के संग करना है ताड़ासन। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथ ऊपर ही रहेंगे हमारे। चलिए सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और पंजों पर खड़े होते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ वापस कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर से दोनों हाथ के पंजे उठाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और मूवमेंट के संग अब राइट और लेफ्ट तिरक ताड़ासन करेंगे। हाथ छोड़ते हुए 1 2, दूसरी तरफ 3 4 5, पूरा खिंचाओ कमर पे। 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा। कमर के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे कटी चक्रासन। पूरे हाथों को पीछे ले जाते हुए मूवमेंट में करेंगे, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी कमर को मूवमेंट करेंगे आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1। जितना कमर का मूवमेंट हो सकेगा उतना ही हमारे यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और मूवमेंट से करेंगे चक्रासन। दोनों हाथ कमर के पीछे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाना, सांस लेते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। करते हैं 1 2 3 4 5 6 7
लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बायां हाथ कमर पे, दाहिना हाथ कान के बगल में और दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का डिस्टेंस और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे हाथ के अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। फिर राइट हैंड कमर पे, लेफ्ट हैंड कान पे और राइट साइड अपोजिट डायरेक्शन टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर बाएं हाथ कमर पे, दाएं हाथ कान पे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5। राइट हैंड कमर पे और लेफ्ट हैंड कान से और सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5। वापिस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने पंख फैलाएंगे, सामने हाथ रखेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने दोनों घुटनों मिला करके और घुटनों पकड़ करके मूवमेंट करेंगे एक साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और गुड मॉर्निंग। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। खड़े होते हैं, शुरुआत करेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने एक्टिव करेंगे। पंजे पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों 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 पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और आउटर लाइन का फीट पे उठा उठा करके पैरों को रखेंगे। धीमे धीमे आराम आराम से अपने पंजों के लिए, घुटनों के लिए और एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिव करने के लिए लंबी लंबी गहरी सांसों के संग में। और अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर से पैरों को रखेंगे। और करेंगे बैकवर्ड रॉकिंग अपने घुटनों के लिए। अच्छा व्यायाम। धीमे धीमे बैलेंस बनाते हुए, ध्यान में रखते हुए अपना आराम आराम से करना है बैकवर्ड वॉकिंग। इससे हमारे कमर और घुटने दोनों ही मजबूत रहेंगे। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और शुरुआत करेंगे अपनी योग योगी की। अपने एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे और हाथ को कोहनी से मोड़ेंगे और लंबी गहरी सांस उत्पन्न करेंगे। जो पैर मोड़ेगा वही हाथ। शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस
लेंगे, छोड़ेंगे और मुट्ठी बना करके हाथ को पूरा ऊपर ले जाएंगे, पैरों को मोड़े घुटनों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस, लेंगे, छोड़ेंगे और घुटनों को पलाएंगे छाती तक, आगे बिना झुके हुए सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस, लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे उठकर आसन, चेयर पोज। दोनों हाथ कवर पर रहेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठना है, सांस लेते हुए सीधा, आगे नहीं झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस, लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे पीटी। आराम आराम से खड़े खड़े करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस, लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने आसन के आगे आ जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे आपस में, प्रणाम मुद्रा में रहेंगे और अपनी सांसों को नॉर्मल रखेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर आगे रखा देंगे, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे और पैरों को करने की कोशिश करेंगे, पादहस्तासन। फिर धीरे से अपने लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और राइट पैर आगे रहेगा, लेफ्ट पैर का घुटना नीचे रख करेगा, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, दक्षिण संचालनासन। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे और झांक करके अपनी नाभि को देखेंगे, पर्वतासन। धीरे से अपने घुटनों को नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे, पूरा लोड हाथों पे रहेगा, चेस्ट पे नहीं रहेगा लोड हमारा। और हमारे 8 हम टच कर रहे हैं, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन। ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल है, सांस भरते हुए पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, सांस भरते हुए आगे झुकेंगे नाभि तक, ऊपर देखेंगे, कमर को नीचे रखा लेंगे, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे पर्वतासन में। फिर बाएं पैर को आगे लाएंगे और दाहिने पैर को घुटना नीचे रखेगा, सांस भरते हुए कमर को नीचे रखा देंगे, सिर को ऊपर, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, पैरों को टच करेंगे हाथों से, पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे, कमर आगे, हस्तोत्तानासन। हाथ जोड़ेंगे ऊपर, हाथ जोड़ते हुए अपने चेस्ट के बीच फैलाएंगे, प्रणाम। एक बार लंबी गई सांस, लेंगे, छोड़ेंगे और
जैसे करेंगे एक बार और। प्रणामासन में हम है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सिर को पीछे, कमर को आगे, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को टच करेंगे, पादहस्तासन। फिर धीरे धीरे अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और बाएं पैर को ऊपर नीचे रख करेगा। सांस भरते हुए कमर को नीचे रख करेंगे, ऊपर दक्षिणास्त संचालनासन। राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे और झांक के अपनी नाभि को देखेंगे, नाभि दर्शन या पर्वतासन। धीरे से अपने घुटने को नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में साष्टांगासन। फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से जाएंगे, दोनों पंजे मिलाते हुए और आगे झुकेंगे नाभि तक, ऊपर देखेंगे, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन, पूरा झांक के अपनी नाभि को देखेंगे। फिर बाएं पैर को आगे लाएंगे, दाहिने पैर को नीचे रख करेगा और ऊपर देखेंगे, कमर को झटका देते हुए वाम संचालनासन। फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे और पैर को प्रेस करेंगे हाथों से, पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर पीछे कमर आगे, हस्तोत्तानासन। फिर दोनों हाथों को जोड़ेंगे ऊपर ही और हाथ जोड़ते हुए मिलाते हुए आगे लाएंगे, प्रणाम। तो बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और आगे के अभ्यास करेंगे। ब्रीदिंग हमें नॉर्मल है, नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सांसों को लेते हुए और थोड़ा सा अपने पैरों को जोड़ते हुए जरा बटरफ्लाई कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारे हिप्स के जॉइंट थोड़े खुल जाएं। इसमें आप काला मत मंगाइएगा, इसको अगला मंगाइएगा ना तो कोई और कलर मंगाइएगा, ब्लैक में मच्छर पकड़ता है। अच्छा हाँ, अब जैसे ब्लैक कैप पहने ना तो भी मच्छर पकड़ेगा आपको, तो जो भी ब्लैक होगा तो ब्लैक को सुबह के लिए आइए राम राम, तो कम से कम देखिए, कभी भी देखिएगा तो बाल पे भी मच्छर घूमेगा ऊपर। कभी हम पार्क में खड़े होंगे तो आपके मच्छर जो ऊपर बाल पे घूमता रहेगा, बाल सिर पे काले, हाँ ब्लैक को पकड़ता मच्छर। देखिए तो रिस्टेप ला देगा तो नहीं चेंज करें, क्या करता है? नहीं वो तो नहीं, कलर की बात कह रहे हैं आप, कलर आप चेंज ही कर लीजिएगा, हम कह रहे हैं। नहीं कमेंट में तो हमने डाल दिया है। अच्छा अच्छा, देखिए वो अगर ले आए तो अच्छी बात है, और रिटर्न में हो जाता है तो कल चेंज करते हैं। हाँ तो दोनों ऑप्शन, राम राम। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे सीधा। आपने 6:30 बजे कहा था, 6:30 बजे बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल टाइम पक्के है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। चलिए सीधे बैठेंगे और प्राणायाम का अभ्यास शुरुआत करेंगे। आज प्राणायाम पे ही सेशन है। सीधे बैठना है, कमर गर्दन को सीधा रखना है और लंबी गहरी सांस, अपने हाथ की मुद्रा लगा लेंगे, हाथ मुद्रा लगा करके जो भी मुद्रा लगा लें अपने हिसाब से, और सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स, ओम शांति शांति शांति। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहेगी, चेहरा हमारा सीधा, चिन पैरेलल टू फ्लोर, ना पीछे झुकेंगे ना आगे झुकेंगे, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए बैठना है
मगर शोल्डर को रिलैक्स रखना है। महसूस करिए आपकी स्पाइन के थ्रू आपकी सांस को महसूस करिए। जब सांस लेंगे तो महसूस करिए हमारी स्पाइन को भी पूरा बल मिल रहा है, पूरा खिंचाव करते हुए अच्छी तरीके से गहरी सांस, लेकिन बिना किसी आवाज के लेना और छोड़ना। सांसों की गहराई को महसूस कर। जब सांस लें तो कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचें, सांस छोड़ें, कमर को ढीला छोड़ें। सांस भरें, कमर को थोड़ा ऊपर खींचें, सांस छोड़ें, कमर को ढीला छोड़ें। फिर सांस भरें, कमर को थोड़ा ऊपर खींचें, सांस छोड़ें, कमर को ढीला छोड़ें। फिर सांस भरें, कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचें, सांस छोड़ें, कमर को ढीला छोड़ें। फिर सांस भरें, कमर को ऊपर की तरफ खींचें, सांस छोड़ें, कमर को ढीला छोड़ें। फिर सांस भरें, कमर को ऊपर की तरफ खींचें, सांस छोड़ें, कमर को ढीला छोड़ें। फिर सांस भरें, कमर को ऊपर की तरफ खींचें और सांस छोड़ें, कमर को ढीला छोड़ें। फिर से एक बार सांस भरें, कमर को ऊपर की तरफ खींचें और सांस छोड़ें, कमर को ढीला छोड़ें। रिलैक्स, आंखें खोलेंगे। अगला प्रयास करेंगे कि जब हम सांस भरें तो मूल बल लगाएं, यानी अपने एनस को, गुदाद्वार को अंदर की तरफ ऐसे, यदि हिप्स हैं तो उनको ऐसे की तरफ से अंदर की तरफ करें, हिप्स को थोड़ा अंदर की तरफ खींचेंगे। ये हमें करना है। जब सांस भरेंगे तो हिप्स को अंदर की तरफ खींचेंगे, मूल बल लगाएंगे और सांस छोड़ेंगे तो मूल बल खोलेंगे। चलिए, सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल को ढीला करेंगे। फिर सांस भरेंगे, मूल बल को लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल को ढीला करेंगे। फिर सांस भरेंगे, मूल बल को लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल को ढीला छोड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल को ढीला छोड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल को ढीला छोड़ेंगे। राम राम, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम शुरुआत करी हम लोगों ने अभी, जो डीप ब्रीदिंग करते हैं और हाथ की मुद्रा, जो भी ज्ञान मुद्रा है, जो भी मुद्रा आपको सही लगती है, लगा के बैठेंगे और केवल लंबी गहरी सांसों को लेना और छोड़ना है। और इसमें थोड़ा एक एडिशन किया है आज हमने। जब सांस भरेंगे तो अपने हिप्स को अंदर तरफ खिंचाव करेंगे ताकि मूल बल लग जाए, और जब सांस छोड़ेंगे तो हिप्स को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। अपने एनस को, गुदाद्वार को अंदर तरफ खींचना है और सीधे बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो अपनी कमर गर्दन को सीधा रखते हुए और हमारी शुरुआत करेंगे। सांस भरेंगे, मूल बल को लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल को धीमे से ढीला छोड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे गहरी, मूल बल को लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल को ढीला छोड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे, मूल बल को लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल को ढीला छोड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे, मूल बल को लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल को ढीला छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, मूल बल को लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल को ढीला छोड़ेंगे। फिर से सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल को ढीला छोड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूल बल को ढीला छोड़ेंगे।
फिर से एक बार सांस भरेंगे, मूड बल लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए मूड बल को ढीला। फिर से एक बार सांस भरेंगे, मूड बल को लगाएंगे और सांस छोड़ेंगे, मूड बल को ढीला। फिर से एक बार सांस भरेंगे, मूड बल को लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे, मूड बल को ढीला। रिलैक्स, आंखें खोलेंगे। प्राणायाम का जो अर्थ है, मतलब है और व्याख्या समझ लीजिए कि प्राणों का विस्तार करना। हम अपने जो प्राण हैं, जो सांस लेते हैं, वो हम जानते हैं यहाँ तक जाती है, लेकिन हमें इसको विस्तार करना है। विस्तार करने का मतलब ये है, जब हम गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो सांस अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ा धक्का, जो एक सांस हम यहाँ तक ले रहे थे, वो सांस जो है यहाँ तक हार्ट तक पहुंच रही मेन सांस, उसके बाद वो जो धक्का और मिलेगा तो वो थोड़ा नीचे जाएगी। यानी उसका काम क्या होता है, जो भी खाना हम खाते हैं उसको नीचे की तरफ धक्का देती है। और अगली सांस जो होती है, जो और नीचे जाती है, तो जो खाना जो पच जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी यूरिन के थ्रू या लैट्रिन के थ्रू, उसको निकालने में मदद करती है। कभी आप देखिए जो गैस पास हो रही है, वो हमारी सांस का हिस्सा अपने आप कहाँ से आ जाएगी, तो वही एक्सपेंड हो जाती है। लेकिन हाँ, वो जब एक्सेस हो जाती है तो दिक्कत करती है, लेकिन एक जो नॉर्मल होता है उसकी वजह से हमें इसका सपोर्ट मिलता है। और यही सांस जो है, जब सांस गहरी लेते हैं, आप महसूस करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर भी महसूस होता है, ऊपर तालू से यहाँ पे महसूस होता है। तो ये जो है हमें ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, कान को है, आंखें हैं, इनको एक्टिव करने में मदद करती है। और एक जो होती है, एक प्राण जो होता है, उसको कहते हैं व्यान प्राण बोलते हैं, जो कि पूरे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम को, जो हम ब्लड का सर्कुलेशन है वो में जो दिख रहा है, ऑक्सीजन का पूरा सर्कुलेशन दिख रहा है, और जो खाने पीने का जो भी मूवमेंट है, कोई भी चीज इधर से उधर जा रही है, कहीं से भी शरीर में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही, कहीं भी जा रही है, वो उसी प्राण के माध्यम से जाती है। और ये जो है, जब किसी की डेथ होती है तो ये सारे प्राण में सबसे आखिर में ये प्राण जाता है। आप किसी को देखेंगे तो उसके शरीर में थोड़ी गर्माहट और तो महसूस होती है, वो इसीलिए महसूस होती है कि जो व्यान प्राण होता है वो जीवित रहता है कुछ समय तक, और फिर ये शरीर ठंडा होना शुरू होता है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा चल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके वो शांत होता है। तो कभी कभी देखिए कि आदमी कहते हैं चला गया मगर आ गया, तो वो व्यान प्राण से ही फिर वो वापस आ जाता है, कभी डॉक्टर की कोशिश से, कभी नेचुरल तरीके से। तो ये है, इसलिए प्राण की बहुत वैल्यू है, इसीलिए हम प्राणायाम को बहुत महत्व देते हैं कि कुछ ना कर पाए तो प्राणायाम को जरूर करें। तो थोड़ा भस्त्रिका का प्राणायाम हम लोग अब अभी हमने धीमे धीमे किया है। अब थोड़ा सा अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी वाला नॉर्मल है, तो थोड़ा तेज कर सकते हैं। और अगर हार्ट में प्रॉब्लम भी है और अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं, हाथों खोल के कर सकते हैं। तो चलिए सांस भरते हुए हाथ खोलते हुए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगर तेजी करना चाहते हैं, हार्ट बीटिंग हाई बीपी और हार्ट वगैरह को देखते हुए अगर हमें लगता है कर सकते हैं तो करेंगे, उसको भी स्पीड थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं। सांस भरेंगे, दोनों हाथों ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथों को नीचे लाए, इस तरीके से चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और सांसों को धीरे धीरे नॉर्मल होने देंगे। जब सांसें हमारी नॉर्मल हो जाएंगी तब अगला प्राणायाम करेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करते हुए सांसों को नॉर्मल करेंगे। और अगला प्राणायाम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति हमें ध्यान रखना है कि अगर पेट में अल्सर है, हर्निया अगर मौजूद है, अभी रिपेयर नहीं हुआ है तो उसको नहीं करना है, और अगर कोई ऑपरेशन हुआ हो शरीर में तो भी इसको नहीं करना है। बहनों को हमारी पीरियड और प्रेगनेंसी में इसको नहीं करना है, इसको सावधानी रखेंगे। इसके अलावा अगर भाई हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, यूट्रस और प्रोस्टेट कमजोर है, कमर में दर्द है तो धीमे धीमे ही करना चाहिए। 2 सेकंड में किसको एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे जब हम छोड़ेंगे तो नाक से ही सांस छोड़ेंगे और पेट जो है अपने आप अंदर जाएगा, सांस भी अपने आप अंदर आएगी। हमारा ध्यान केवल सांस को बाहर छोड़ने पे रहेगा। तो शुरुआत करेंगे फिर से। एक बार गहरी सांस लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे ताकि जो ऑक्सीजन की हमें कमी लग रही है वो पूरी हो जाए। इस तरह ब्रेक करके कर सकते हैं, लगातार नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार करेंगे, सांस भरेंगे और शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। कपालभाति से हमारा जो है ब्रेन एक्टिव हो जाता है, हमारा गले की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, लंग्स मजबूत हो जाते हैं, हार्ट मजबूत हो जाते हैं, उनकी कोई ब्लॉकेज होती है वो दूर होती है, पेट में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम दूर होती है।
कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम और जो एक्सेस फैट है वो कम होता है और हमारा जो है मूड मजबूत हो जाता है, यानी अपना प्रोस्टेट और यूट्रस को भी ताकत मिलती है। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार सांस भरेंगे और शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ध्यान रखेंगे हमारी कमर गर्दन सीधी रहे, स्पाइन स्ट्रेट रहे, चेहरा स्ट्रेट सामने की तरफ हो, चिन पैरेलल टू फ्लोर। बीच बीच में ध्यान रखते रहेंगे ताकि हमारा झुकाव आगे की तरफ ना हो। फिर से एक बार शुरू करेंगे सांस गहरी भर के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों को फैला देंगे और दोनों हाथ कमर के बगल में और पैरों को दाएं बाएं करेंगे, उनको रिलैक्स करेंगे। इसमें जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाए। दाएं बाएं करते हुए पैरों को मिलाएंगे, पंजों को। हमारी हील के लिए, पंजों के लिए बहुत ही अच्छा है, घुटनों के लिए भी अच्छा है। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर रहा है इससे। फिर दोनों पंजों को मिला लेंगे और उंगलियां अंगूठे मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 और पंजों को आगे पीछे करेंगे। सांस छोड़ते हुए पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे। 1, सांस लेते हुए पंजों को अंदर खींचेंगे। 2, फिर सांस छोड़ते हुए बाहर। 3, सांस भरते हुए अंदर। 4, सांस छोड़ते हुए बाहर। 5, सांस भरते हुए अंदर। 6, सांस छोड़ते हुए बाहर। 7, सांस भरते हुए अंदर। 8, सांस छोड़ते हुए बाहर। 8, सांस लेते हुए अंदर। 7, सांस छोड़ते हुए बाहर। 6, सांस लेते हुए अंदर। 5, सांस छोड़ते हुए बाहर। 4, सांस भरते हुए अंदर। 3, फिर सांस छोड़ते हुए बाहर। 2 और सांस भरते हुए अंदर। 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पंजों को मिलाकर घुमाएंगे। राउंड बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1 और अपनी बिल्लियों को जमीन पर पटकेंगे, बिल्लियों को सॉफ्ट करेंगे और बैठ जाएंगे आगे के प्राणायाम के लिए। और आगे हम करेंगे त्रिभंग का अभ्यास। हमें अपनी सांस को भरना है और सांस को खाली करके 3 बल लगाने हैं। मूल बल लगाते हैं सांस छोड़ करके और फिर सांस में दूसरा बल लगाते हैं, अपने पेट को अंदर करते हैं उद्यान बंद और तीसरा करते हैं चिन को लॉक करते हैं
जालंधर बंद, 3 बंद लगाएंगे। और हाई बीपी वाले हार्ट पेशेंट ज्यादा देर सांस को नहीं रोकेंगे, सांस भर के सांस खाली करके सांस को बाहर ऊपर के तीनों बंद को लगाना है। चलिए भरते हैं, खाली करते हैं सांस को, सांस भरेंगे, फिर से एक बार सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, फिर से एक बार सांस खाली करेंगे, रिलैक्स, सांस को भर लेंगे। ये त्रिबंध जो होता है ये हमारी एनर्जी को रोकने में बहुत हेल्प करता है, साथ में प्रोस्टेट और यूट्रस को मजबूत करता है, पेट को मजबूत करता है, और जो किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी इससे सॉल्व होती है, गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है त्रिबंध। एक बार लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और उसके संग इसकी सहायक क्रिया करेंगे, अग्निसार क्रिया। सांस पूरी तरह भरना है, सांस को खाली करना है, और सांस खाली करने के बाद पेट को अंदर बाहर करना है। यदि सांस भरते हैं, सांस खाली करते हैं, पेट को अंदर बाहर करेंगे, एक बार सांस बाहर छोड़ देंगे तो सांस बाहर रोकनी होती है, बीच में सांस नहीं लेनी होती है, पेट को केवल दबा करना होता है। फिर से एक बार सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और करेंगे अग्निसार क्रिया। एक बार सांस ले लेंगे और फिर से सांस खाली करेंगे और करेंगे अग्निसार क्रिया। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इससे हमारे पूरे पेट को ताकत मिलती है, आंतों को ताकत मिलती है, आंतें हमारी मजबूत हो जाती हैं, लीवर मजबूत हो जाता है, किडनी, सभी चीजों में अच्छी ताकत मिलती है, पैनक्रियाज है हमारा, सभी कुछ एक्टिव हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम दूर होती है। और अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम अपने गले के लिए, थ्रोट के लिए, थायराइड के लिए। नाक से सांस भरनी है और गले की जो नली है उसको सिकोड़ लेंगे। जब गले की नली को सिकोड़ेंगे तो खर्राटे जैसी आवाज आएगी, हल्की सी आवाज होगी, सांस पूरी भर जाएगी। जब सांस पूरी भर जाएगी तो अगर सर्वाइकल नहीं है तो चिन को लॉक करके इसको रोक देंगे। जब सांस छोड़ने मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर। सांस नाक से ही लेनी है, लेकिन धीमे धीमे करते हुए गले को सकरा करते हुए अंदर ले जाए। चलिए बस सांस को लेते हैं धीरे धीरे, गले में अंदर थोड़ी खुजली सी महसूस होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो हम समझिए सही तरीके से कर रहे हैं। खांसी आ जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब सही ढंग से काम कर रहे हैं।
खांसी तभी आएगी जब उसको सकरा हो जाएगा, तो साथ में खांसी आएगी, लेकिन वो सही है क्योंकि सेंसेशन होता है उसमें। खांसी आती 2 बार आती है, हाँ, अच्छी बात है। तो वो अच्छा सिखा दो। नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से करते हैं हम लोग। घर पे कहेंगे, बाहर पे कहेंगे, गुरु साथ सीखो। चलिए फिर से करेंगे एक बार और। हम कहेंगे आज। जब हम लोग रेगुलरली करते हैं तो धीरे धीरे खांसी आना बंद हो जाती है। अब इधर क्या हो रहा है, हम लोग रेगुलरली नहीं कर रहे हैं इसको, जैसे हफ्ते में एक बार करेंगे तो नेचुरली उसमें आएगी, तो इसको लिए करना तो रोज चाहिए क्योंकि हार्मोनल बैलेंस भी इससे रहता है। थायराइड के लिए सबसे बढ़िया, थायराइड भी बहुत अच्छी है। एक बार लास्ट टाइम करेंगे एक बार और। और इसका कोई खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, जब भी चाहे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सांस का कोई उस तरह का तो होता नहीं है वेरिएशन। इसलिए हम अगर प्रैक्टिस करें, अगर जिसको प्रॉब्लम है वो ज्यादा समय दे, और नहीं भी तो दिन में एक बार जरूर कर ले, तो एक आदत बनी रहेगी रोज करने की। चलिए दिन में कर सकते हैं एक बार। हाँ कभी तो ये हो जाएगा उज्जाई प्राणायाम हमारा। अब अगला प्राणायाम जो हम करने जा रहे हैं वो है, वो पच जाएगा। नहीं पचने वाला काम नहीं है, पचने वाला काम से नहीं। हार्मोनल बैलेंस के लिए, हार्मोनल बैलेंस है और प्लस गले के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कर सकते हैं एक बार। हाँ, इसमें अब जो अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग सूर्य वेदी प्राणायाम कर रहे हैं। सूर्य वेदी जो है जाड़े के लिए बहुत अच्छा है, ये अनुलोम विलोम का एक पार्ट है। खाली पेट करेंगे खा पी के। जब मर्जी कर लीजिए, थोड़ा सा गैप कर लीजिए खाने से, आपको लगता है तो खाना खाने के बाद। खाने पहले कर लीजिए, बाद में मत करिए एकदम तुरंत, बात को दिक्कत हो सकती है आपको, है ना। अच्छा पहले कर ले, ठीक है। तो अब ये सूर्य वेदी जो प्राणायाम करने जा रहे हैं वो जाड़े के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। इसमें हम जो है राइट नॉर्थ से सांस भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे, मतलब हाफ करेंगे। जैसे हम लोग दोनों तरफ से करते हैं, इसको हाफ करेंगे, लेकिन जाड़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको सूर्य वेदी प्राणायाम करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे अपनी उंगली को रख लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे,
फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और कभी जब अब ठंड आ रही है, अभी तो ठंड ज्यादा आई नहीं है, जब ठंड लगे आपको ज्यादा तो इसको कोशिश करके देखिएगा। आप अगर इसको 10 मिनट करेंगे अपने आप हीट जनरेट हो जाएगी, क्योंकि क्या है ये हमारी सूर्य नाड़ी है, तो सूर्य नाड़ी से गर्मी जाती है, ये चंद्र नाड़ी होती है। गर्मी में करना हो तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल करेंगे, तो चंद्रवेदी प्राणायाम करते हैं, तो गर्मी के लिए ये अच्छा है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप सांस को भरो, राइट से छोड़ो, और लेकिन सर्दी में जो है राइट से भरो और लेफ्ट से, तो इससे कफ का भी नाश होता है, जो कफ हमारे जो होता है उसको भी इसमें रिलीफ। अब हम लोग जो है नॉर्मल अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं। राइट नॉस्ट्रिल पे वायुमुद्रा लगा करके अंगूठे को रखेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे। रिलैक्स। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं। करते रह सकते हैं, आप करना चाहें तो सुनते भी रह सकते हैं। नाड़ी शोधन इसलिए कहते हैं कि जो हम जब सांस भरते हैं दोनों नॉस्ट्रिल से, तो ये दोनों नाड़ियों हमारी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी से दोनों को एक्टिवेट करता हुआ पूरे शरीर में प्राण फैलता है। तो एक एक कोने में, हर एक सेल में प्राण का जो है संचालन होता है, और जो ब्लड का सर्कुलेशन है मेरा प्रॉपरली हर जगह पहुंचता है। तो उससे क्या होता है कि कहीं पर भी कोई ब्लड की रुकावट नहीं होती है, तो कोई दर्द और तकलीफ नहीं होती। इसके अलावा जो है हमारे हार्ट को अच्छी पंपिंग मिलती है, हार्ट अच्छी तरह काम करता है, ब्रेन अच्छी तरह काम करता है, ब्रेन को भी अच्छी तरह ऑक्सीजन और ब्लड मिलता है, पेट भी हमारा अच्छी तरह काम करता है, उसको भी अच्छी तरह ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई मिलती है। और इसके अलावा जो है कहीं पर भी शरीर में किसी तरह का कोई रुकावट है वो इससे दूर होती है। कोई अगर सिस्ट वगैरह शरीर के अंदर आ गई है वो इससे धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। कैंसर जैसे रोग भी इससे, उसको करने से उसमें आराम मिलता है। और इसको जरूरी नहीं है कि हम बैठे बैठे करें, हम लेट करके भी कर सकते हैं। अगर किसी तकलीफ है, बैठ के नहीं कर सकता है तो लेटे लेटे भी कर सकता है। ये हमारे डिप्रेशन को कम करने में और क्या कहते हैं मन को शांत करने में, हमारे स्ट्रेस को कम करने में बहुत मदद करता है। हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे पूरे शरीर में उसको हेल्दी रखने में हेल्प मिलती है और मन को भी शांत और स्थिर रखने में मदद मिलती है। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर से एक बार करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम।
राइट नॉस्ट्रिल रखते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम करेंगे कर्ण रोगांतर प्राणायाम। अपनी कानों को जो है मजबूत रखने के लिए, अपनी जो सुनने की शक्ति है उसको लंबे समय तक अच्छा कर रखने के लिए, अपनी जो है जो हाई फ्रिक्वेंसी है, एक्चुअली धीरे धीरे हाई फ्रिक्वेंसी हमारी बहुत कमजोर हो जाती है। अभी हमने भी टेस्ट कराया था, तो करते शीशे की तरफ एक बैठ जाते हैं और हम इधर बैठते हैं, हमसे कहा जाता है कि आप कोई आवाज सुनिए तो बटन दबा दीजिए। तो हमने जो हमें आवाज सुनती रहे, हमने बटन दबाते रहे, तो बाद में निकल के आए तो उन्होंने कहा भाई आपकी हाई फ्रिक्वेंसी कम है, जो हल्की आवाज हो रही थी वो आपको नहीं सुनाई दे रही। लेकिन हमने इसको जब करना शुरू किया तो इससे मेरी बढ़ गई, बल्कि पहले हम ऐसे सुनते रहते थे, कोई बोलता था तो हम ऐसे करके सुनते थे तो मुझे लगता सुनाई दे रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे करके जब मैंने किया तो बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि क्या होता है इस पे एयर कभी पहुंचती नहीं है हमारी, हम सांस लेते रहते छोड़ते रहते, लेकिन इससे कोई हमको कोई इसका एक्सरसाइज नहीं करता। जैसे बहुत सिंपल सा है, नाक से सांस को भरना है और मुंह को बंद करके फुला करके और सांस को इधर कान की तरफ थोड़ा धक्का देना, ठीक है, और जितनी रोक सके रोके, उसके बाद फिर नाक से सांस को निकाल। तो दोनों अपने ऐसे अंगूठा उंगली से पकड़ लीजिए और सांस को भरिए, एक बार भर लीजिए, बंद कर लीजिए। नाक से सांस को निकाल दीजिए, फिर से एक बार नाक से सांस भर लीजिए, मुंह खुला लीजिए, फिर से एक बार नाक से सांस भरेंगे, मुंह को खुलाएंगे, नाक से बाहर करेंगे, फिर से नाक से सांस भरेंगे, मुंह खुलाएंगे, नाक से सांस बाहर करेंगे, फिर से एक बार नाक से सांस भरेंगे, मुंह खुलाएंगे, फिर से एक बार नाक से सांस भरेंगे, मुंह खुलाएंगे, रिलैक्स, कभी भी सांस लेंगे छोड़ेंगे,
किसी को प्रॉब्लम हो घर में, खासतौर से बुजुर्ग लोगों को ये दिक्कत आती है, लेकिन समय लगता है, 1 से 2 महीने का समय लगता है, 3 महीने का समय भी लगता है, लेकिन असर जरूर आता है। बहुत ही इफेक्टिव है, तो इसको करने से बहुत ही बढ़िया रहता है। और अब हम शीतली प्राणायाम भी कर रहे हैं। जैसे कभी हमें बहुत प्यास लग रही है, या कह सकते हैं हमारा जैसे मन अशांत हो रहा है, और मतलब हमें ठंड की जरूरत है, जरूरत लग रहा है, कूलनेस जरूरत है, और कूलनेस एकदम से नहीं मिल सकती है, दिन का समय है, तो ये इसको जवान को ऐसे पाइप की तरह मोड़ लेते हैं और इसी से सांस को भरते हैं। सांस पूरी भर लेंगे और उसके बाद जो है फिर नाक से सांस को बाहर निकाल चली करेंगे। बिल्कुल एसी जैसी ठंडी हवा, भाई ये दिमाग बिल्कुल ठंडी हो जाती है। एसिडिटी कभी बहुत हो जाए तो इसको करके देखिए, आपकी एसिडिटी शांत हो जाएगी। मतलब कुछ भी जो अंदर जैसे गर्माहट हो गई, जिसकी वजह दिक्कत आ गई है, तो इसको करने से बहुत गर्मी का जो है, हाँ गर्मी के लिए है, लेकिन क्योंकि जाड़े में भी ये एसिडिटी वाला प्रॉब्लम तो कभी भी हो सकती है, तो उसमें हेल्पफुल हो जाता है। और इसी का जो है ये हुआ शीतली। एक होता है शीतकारी। शीतकारी में क्या होता है कि दांतों के लिए बहुत अच्छा है, या बाकी बेनिफिट मिलेंगे, दांत के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो है टंग को जो होता है ऊपर, जहाँ दांतों के ऊपर जोड़ होता है, ऊपर वाले दांतों वहां पर लगा देते हैं, और इसी तरीके से मुंह से जैसे मिर्च होती है, तो कभी भी ऐसे तीखा लग जाता है, हम लोग करते नहीं है, तो वो एकदम नेचुरल वे है और एकदम शांत हो जाता है हमारा। चलिए, तो अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। अपनी सबसे पहले भ्रामरी अपनी इंडेक्स फिंगर को माथे रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियों से कान को, आपके आंख को बंद करेंगे, कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे, 3 बार अंदर ही अंदर लंबी गहरी सांस लेकर के अपना भवरे का उच्चारण करेंगे। रिलैक्स, आंखें बंद रहेंगी। 3 बार लंबी गहरी सांस लेके ऊपर उच्चारण करेंगे। आते हैं लंबी गहरी सांस।
एक बार लंबी गई सांस। फिर से एक बार लंबी गई सांस। आंखें बंद रखेंगे। सांसों की गति बिल्कुल धीमी हो जाएगी। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, धीमे धीमे करके लंबी गई सांस को लेना और छोड़ना है, लेकिन कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। और मन ही मन अपने अपने उस शक्ति को जिस नाम से पुकारते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, यीशु का ध्यान करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, उससे आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद लेते हुए दोनों हाथ अपने अपने आंखों पर रखेंगे और चेहरे को मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे और अब करेंगे सिंहासन। हाथों को अंदर करेंगे और कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे, जीभ बाहर निकालेंगे और दौड़ना है शेर की तरीके से। गले को सहला लेंगे और करेंगे हाथ से आसन, खुल के हंसना है। बैठ जाएंगे सीधा और एक बार ऊपर चढ़ करके शांति पाठ बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओम देव शांति।
अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी बंदर, सबका दिन शुभ हो। ओम। चलिए राम नाम शुरू कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा